हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज हम फिज़िक्स का नया टॉपिक लाइट देखेंगे। लाइट में आईसीसी के सिलेबस के हिसाब से 3 चैप्टर में डिवाइडेड है। एक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेस, और उसके बाद थ्रू रिफ्रैक्शन का 2 पार्ट है और एक स्पेक्ट्रम है लाइट का। ये 3 चैप्टर्स हैं। सीबीएसई में भी कॉमन है ये टॉपिक, और कुछ स्टेट बोर्ड्स में तो है ही। और साथ साथ रिफ्लेक्शन टॉपिक इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इज देयर इन क्लास 10 सीबीएसई सिलेबस। रिफ्लेक्शन एक्चुअली टॉपिक क्लास 9 में आईसीएसई का ऑलरेडी कवर हो चुका है। ओके, उनका काम नहीं है रिफ्लेक्शन का। रिफ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। सीबीएसई वालों के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, बाकी बोर्ड्स के लिए भी दोनों इंपॉर्टेंट है। अभी हम क्या करेंगे, पहले कॉमन टॉपिक रिफ्रैक्शन के सारे पार्ट्स कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद वी विल सी रिफ्लेक्शन एट द एंड। हम एक एक टॉपिक जो कवर करेंगे, कवर करने के बाद जैसे जो मेजॉरिटी टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, लाइट की एक सीरीज़ बनाएंगे प्लेलिस्ट। वो ख़त्म होने के बाद हम लोग फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करेंगे, ठीक है। एक ही वीडियो में पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर देंगे। जनरली टॉपिक में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस किस में आते हैं? रे डायग्राम्स। प्लेन सरफेस का ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि रीज़न एक है, उसमें रे डायग्राम्स कोई भी एंगल का ट्रायंगल दे देंगे, उसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस के रे डायग्राम बनाने बोल देंगे। एक हो रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ का न्यूमेरिकल, या फिर फाइंड द क्रिटिकल एंगल, या फिर और भी कई सारे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल बनाने का कॉम्बिनेशन बहुत है। और रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज थोड़ा ईजी लगता है। रीज़न क्या है, उसमें सिर्फ 6 रे डायग्राम्स हैं और 2 रे डायग्राम्स है कॉनकेव लेंस के लिए 2 रे डायग्राम, कॉन्वेक्स लेंस के लिए 6 रे डायग्राम्स है। वो फिक्स है। उसमें ऑब्जेक्ट को किस जगह रखा तो क्या बनेगा, मतलब किस जगह में इमेज बनेगा, वो सब आपको याद रहना चाहिए। वो आप अगर अच्छे से प्रॉपर ज्योमेट्री और डायमेंशन स्पेस रखोगे तो बराबर बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद पूछा जाता है क्वेश्चन, उसमें से फोकल लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस के लिए। उसके न्यूमेरिकल्स भी हम देखेंगे। सबसे ज़्यादा यही पूछे जाते हैं। या फिर कभी आप प्रिज्म में फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन, या फिर स्लैब का एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी ये सब बातें तो कोई डायरेक्टली करा सकता था, लेकिन पहले उसके लिए बेसिक समझना आना चाहिए। बेसिक यानी कॉन्सेप्ट बेसिक समझ में आएगा तभी हम धीरे धीरे न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चन सॉल्व करने पे जाएंगे। और उसके बाद थ्योरेटिकल में आएगा तो रीजनिंग के क्वेश्चन आते ज़्यादा। उसमें स्पेक्ट्रम टॉपिक आ जाता है। स्पेक्ट्रम इसे थ्योरेटिकल टॉपिक ज़्यादा, उसमें कुछ कैलकुलेशन है नहीं है। कंसेप्ट समझना होगा। अगर कंसेप्ट समझ में आ गए तो उसके गिव रीजंस आप दे सकते हो, ठीक है। नहीं तो एक काम कर सकता हूँ, जितने भी गिव रीजंस हुए उसके क्वेश्चंस में पोस्ट कर दूंगा इंस्टाग्राम में इन फ्यूचर, जब वो टॉपिक हम पहुँचेंगे, ठीक है। ये लंबा थोड़ा जाने वाला है, बट मज़ा आएगा। अभी मैंने थोड़ा समरी बताया चैप्टर में क्या होता है। इस चैप्टर में कौन से क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा, ठीक है। और रिफ्लेक्शन के टॉपिक में तो वही रूल्स आते हैं, कुछ थियरी आएंगे, वही लेंस का मिरर का भी फार्मूला आता है, उसका भी प्लेन सरफेस और कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर का टॉपिक आता है ज़्यादा, उसका एप्लीकेशन वो हम आगे कवर करेंगे। अभी हम पूरा रिफ्रैक्शन कवर करने पे फोकस करेंगे। उसके बाद देन वी विल सी रिफ्लेक्शन। आई होप आपको क्लियर आइडिया आया होगा कि हम क्या करने वाले हैं और कैसे प्रिपेयर करने वाले हैं टॉपिक, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट टुडे टॉपिक। आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पहले लाइट में हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, जिन्होंने आईसीसी 9th किया है उनको पता रहेगा, कवर किया रहेगा। सीबीएसई वालों को भी पता रहेगा, स्टेट बोर्ड वालों को अगर जिन्होंने पढ़ा रहेगा क्लास में तो पता रहेगा उनको भी। रिफ्लेक्शन मतलब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम ओपेक ऑब्जेक्ट, मतलब पॉलिश सरफेस जो है उसमें लाइट सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक होकर आ रही है। पर रिफ्रैक्शन ऐसा नहीं होता। रिफ्रैक्शन क्या होता है, चलो पहले लिखता हूँ फिर बताता हूँ। रिफ्रैक्शन इज चेंज इन डायरेक्शन of light when it's move from one transparent medium to another
ट्रांसपेरेंट मीडियम, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से जब दूसरे ट्रांसपेरेंट में जाता है जिसमें लाइट का डायरेक्शन चेंज होता है, दैट इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। या सिंपल शब्दों में बोले तो चेंज इन डायरेक्शन की जगह बेंडिंग ऑफ लाइट एट सरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम। ये सरफेस है जो बीच में ड्रॉ किया है, और जो ग्रीन लाइन है दिस इज़ कॉल्ड नॉर्मल, परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर सरफेस। ठीक है, ये आगे तो अभी पता चलेगा अभी कुछ देर में। लाइट का पाथ चेंज क्यों होता है जब अलग मीडियम में जाता है? लाइट का पाथ चेंज होता है, उसका रीज़न है चेंज इन वेलोसिटी ऑफ लाइट। लाइट जो मूव होती है, मतलब आर मूवमेंट जो होती है लाइट की एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में, वन डायरेक्शन टू अदर डायरेक्शन में, जब लाइट मूव होती है तो लाइट के पास कुछ वेलोसिटी होती है वी। ठीक है, व्हेन लाइट मूव्स इट हैज़ सम वेलोसिटी वी। अभी वेलोसिटी अगर एक नया मीडियम में जाती है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। क्यों चेंज होती है? क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन, एक मीडियम में फिक्स ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा एयर। अब एयर टू वाटर में जाएंगे, वाटर की डेंसिटी अलग होगी, मोर डेंस मतलब मोर ऑब्स्ट्रक्शन, तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, उसकी वजह से उसका पाथ चेंज हो जाता है। ठीक है, रेयर का चलो एक एग्जांपल ले लेते, एयर डेंसर वाटर, एयर वाटर इज डेंसर। आप मानते हैं वाटर में ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा है तो मतलब मोर डेंसर, चलो इधर वाटर मान लेते हैं, इधर एयर। एयर और वैक्यूम को इक्वली अज्यूम किया क्योंकि दोनों में लाइट की वेलोसिटी में ज़्यादा चेंज नहीं है। अभी लाइट रे डायग्राम बनाने के कुछ रूल समझते हैं। पहले तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइसेंस सेम रे। नॉर्मल क्या भी मैंने बताया, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस से परपेंडिकुलर होना चाहिए जहाँ पे वो हिट कर रहा है उससे। अभी इंसिडेंट रे जहाँ से रे शुरू हो रही है, ओरिजिनेट सरफेस को हिट करी है, इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ टिल्ट होगा, रे बेंड होगा, बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब जब रे डेंसर टू रेयर मीडियम में जाती है तो इंसिडेंट रे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से दूर जाएगा। देखो अभी दूसरे मीडियम में गए तो ये रे क्या होंगे, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, नहीं रिफ्रैक्टेड, सॉरी रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। अभी इंसिडेंट रे डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है, इट विल बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, अभी एक अलग केस होता है जब इंसिडेंट रे और नॉर्मल पैरेलल हो, अलॉन्ग, उनका डायरेक्शन सेम हो, पैरेलल टू नॉर्मल या अलॉन्ग द नॉर्मल। इफ़ इंसिडेंट रे इज अलॉन्ग द नॉर्मल मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़ीरो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़ीरो है, तो देयर विल बी नो चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, वही सेम पाथ फॉलो करेगा। सिर्फ यही 3 मेन लॉज है जो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अभी बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स म्यू, इसको हम अलग से बोल सकते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। अभी मैंने बोला लाइट में रिफ्रैक्शन क्यों होता है, क्योंकि चेंज इन पाथ, सॉरी डायरेक्शन चेंज इन पाथ क्यों होता है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है। वेलोसिटी क्यों चेंज हो रहा है, अगर हम अलग मीडियम में जाते हैं उसकी डेंसिटी अलग होती है, जो ऑब्स्ट्रक्शन, एयर में ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन तो है नहीं लाइट के लिए, डेंसर मीडियम में जा रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से ज़्यादा कंबाइंड रहेंगे, तो फिर वो लाइट रेस को ब्लॉक करने की ब्लॉकेज ज़्यादा रहेगा। हम उसको डेंसिटी, कितना डेंस है एक ऑब्जेक्ट, कितना रेयर है, डेंसर है, पहचानने उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। ये मास से कैलकुलेट नहीं होता है, ऐसा मास वॉल्यूम जो हम डेंसिटी का फॉर्मूला यूज़ करते हैं नॉर्मली, इधर लाइट में नहीं यूज़ करते, उसके लिए टर्म है ऑप्टिकल डेंसिटी, उसको म्यू बोलते हैं। ठीक है, अभी मान लो एयर का एक अलग सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना मुश्किल है, क्योंकि हम रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं, रिलेटिवली निकालते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका यूनिटलेस क्वांटिटी है, समझते हैं पहले। अभी देखो रेयर से डेंसर जा रहे हैं, बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, एयर में वेलोसिटी है, मान लो वेलोसिटी इन एयर है लाइट का 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, और वेलोसिटी इन वाटर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर इज़ 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ये याद रखने की चीज़ है। इसलिए तो हम कांस्टेंट यूज़ करेंगे, कांस्टेंट का क्वेश्चन वी इक्वल टू सी बाई वी लिखते हैं, सी इज लाइट, ये ज़्यादा यूज़ नहीं करते कांस्टेंट, पर ये ज़्यादा वैलिड है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा तो मोर द डेंसर, अगर मोर डेंस रहेगा तो वेलोसिटी ऑफ लाइट कम होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट अगर कम हो जाता है तो बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, अगर डेंसर मीडियम में जा रहे हैं। अभी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो अगर मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर को मैंने मान लो μ1 लिख दिया, μ1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर μ2, इसकी वेलोसिटी को v1, इसकी वेलोसिटी को v2 लिख दिया, ठीक है। अभी μ1 बाय μ2 लिखेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, v2 बाय v1, क्यों, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो उल्टा हो जाएगा। तो अभी इसको लिखते कैसे, μ1 बाय μ2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2, μ1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 इज़ v2 बाई v1। अभी हम जनरली एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम 1 ही अज्यूम करते हैं जनरली, या फिर हम लोग जनरली अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी लिखते हैं, जैसे मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा रहता ना, इस मतलब यहाँ पे एयर होता है, एयर हम एयर के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। अभी यहाँ पे वाटर का निकालना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर, वाटर का 2 लिखा है ना हमने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 2 है तो v1 बाई v2 उल्टा, तो v1 क्या है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और वाटर का 2 इंटू 10 टू द पावर 8, डिवाइड कैंसिल, 3 बाई 2 1.5, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़ 1.5। हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर का सिंपली यूज़ नहीं करते, हम एयर को रेफरेंस लेके बनाते हैं, ठीक है। अभी मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज इक्वल टू 2.4 रहता है, वैल्यू फिक्स रहता है, लेकिन वो किसके रेस्पेक्ट पे, एयर या वैक्यूम के रेस्पेक्ट पे, एयर और वैक्यूम का सेम अज्यूम किया जाता है, ठीक है। डेंसिटी मेजर यूज़ करना है उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉन्सेप्ट स्नेल्स लॉ में भी इंपॉर्टेंट है, हर जगह इंपॉर्टेंट आता है, न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगा, कॉन्सेप्ट में भी। चलो अब स्नेल्स लॉ समझते हैं। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, स्नेल्स अंकल ने रिलेशन निकाला बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या है उस बताया था स्नेल्स लॉ ने। अब इधर क्या होता है, मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ तो है, बेंड्स अवे, मान लो रेयर मीडियम है, ये डेंसर है, इट विल बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से थोड़ा दूर जाएगा। अभी मैंने इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा कर दिया, मान लो, हाँ, तो इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ज़्यादा हो जाएगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत कम कर दिया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और थोड़ा कम और हो जाएगा, ठीक है। तो अभी उसका वैल्यू क्या रहेगा, देखो उन्होंने बोला था स्नेल्स लॉ, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, मतलब साइन आई अपॉन साइन आर इज़ कांस्टेंट है। मतलब मान लो अगर इसका मेरे को एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है, इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पता है, इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पता है, देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। या फिर हमें इसका वैल्यू पता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है, इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पता है, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है, तो हम इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, वैल्यू चेंज किया तो, क्योंकि वो भी कब, अनटिल मीडियम नॉट चेंज, मीडियम नॉट चेंज मतलब मीडियम सेम है। मान लो अगर ये मीडियम एयर है और ये मीडियम वाटर है और मीडियम मैंने कोई इंटरचेंज या कुछ चेंज नहीं किया, तो ये लॉ वैलिड है। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट अंटिल मीडियम डजंट चेंज, ठीक है।
तो उसमें हम न्यूमेरिकल के टर्म में ऐसे लिख सकते हैं म्यू वन है तो म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर। मान लो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन इधर अस्यूम किया, वाटर का म्यू टू, तो म्यू वन साइन आई म्यू टू साइन आर ऐसे याद कर सकते हो, इजी रहेगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो टेक्स्ट बुक में ऐसे लिखा रहता है म्यू टू बाय म्यू वन इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। इससे अच्छा म्यू वन साइन आई म्यू टू साइन आर ऐसे याद कर सकते हो। एक ही मीडियम में वहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका एंगल, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसका एंगल, ऐसे याद रखो, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड। ये डायरेक्ट लिखोगे एग्जाम में न्यूमेरिकल में सॉल्व करोगे, हर जगह वैलिड रहेगा। दिस इज स्नेल्स लॉ। हमने आज क्या पढ़ा? व्हाट इज रिफ्रैक्शन? ओके, व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट एट सरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन क्या है? डायरेक्शन ऑफ लाइट चेंज होना। क्यों चेंज हो रहा है? बिकॉज ऑफ चेंज इन मीडियम। चेंज इन मीडियम के कारण क्या हो रहा है? चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज हो रही है तो लाइट का डायरेक्शन ऑब्वियसली चेंज हो गया। अगर हम रेयर टू डेंसर मीडियम में जाते हैं तो लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। व्हेन लाइट्स मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट्स बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर नॉर्मल के अलॉन्ग या उसके पैरेलल लाइट मूव हो रहा है देन लाइट्स गोस अनडेविएटेड, नो चेंज इन डायरेक्शन, नो डायरेक्शन चेंज। ठीक है। उसके बाद हमने डेंसिटी लाइट की डेंसिटी मेजर कैसे, मतलब मीडियम का डेंसिटी कैसे मेजर करते हैं फॉर लाइट, ऑप्टिकल डेंसिटी। उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। उसको फिर बाद में हमने एयर के रेस्पेक्ट में हमने कैसे निकालते सीखा। ठीक है। अब बाकी के रेस्पेक्ट में जब अगर मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, तो कैसे लिखते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो मतलब इसका होगा वेलोसिटी ऑफ वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ ग्लास। किसके रेस्पेक्ट में निकालना है उसके ऊपर वैसे बना सकते हैं। अगर मान लो कभी सिर्फ एक ही लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर राइट साइड में, दैट मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर से निकाला है, एयर या वैक्यूम। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो हम कुछ लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्लैब कुछ देखेंगे, उसके बाद क्रिटिकल एंगल, उसके बाद ही हम प्रिज्म के रे डायग्राम्स देखना चालू कर सकते हैं। ओके, और रियल डेप्थ अपैरेंट डेप्थ भी कवर करेंगे। आई होप यू एंजॉयड द सेशन टुडे। कीप लर्निंग, एंजॉय, थैंक यू।